हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। 11th क्लास कॉमर्स में अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे हम। फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी। ठीक है, उसमें अकाउंटिंग का मीनिंग और डेफिनेशन हमने पढ़ लिया था जनरल। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग में हमको केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और फिर उनको साल के लास्ट में समरी रिपोर्ट तैयार करके हमको प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाना है। उसी से रिलेटेड है हमारी अकाउंटिंग। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं। तो मैंने आपको यही बताया था कि ट्रांजैक्शन को याद रखने के लिए, रिमेंबर, ठीक है, याद रखने के लिए करते हैं। दूसरी बात मैंने बता दी कि सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो हम सिस्टमेटिक तरीके से क्यों लिखते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल बनाने के लिए। ठीक है, अकाउंटिंग को यूनिवर्सल बनाना है। यूनिवर्सल बनाने का मतलब है कि सारे पर्सन, ठीक है, जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सब एक ही तरीके से अकाउंटिंग करें और सबको वो इन्फॉर्मेशन जो है वो समझ में आ जाए, वो अकाउंटिंग जो है वो समझ में आ जाए। इस वजह से हमको एक ही तरीके से करनी पड़ती है। इसी वजह से हम अकाउंटिंग सीखते हैं। बाकी हम अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन वो केवल हम ही समझ सकते हैं, हो सकता है कि दूसरा उसको नहीं समझे। तो इसी वजह से हमको अकाउंटिंग पढ़नी पड़ती है और उसके रूल्स और रेगुलेशन और प्रिंसिपल हमको पढ़ने हैं, जिनके बेस पर ही हमको अकाउंटिंग करनी है। तो सिस्टमेटिक तरीके से लिखने का मतलब यही है कि प्रिंसिपल और रूल को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करना। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। मेन ऑब्जेक्टिव तो हमने पढ़ लिया है। मेन ऑब्जेक्टिव इसका प्रॉफिट पता लगाना है और रिमेंबर याद रखना भी है ट्रांजेक्शन को। ठीक है, इसके अलावा और जो मेन ऑब्जेक्टिव है उनको मैं डिटेल में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ अभी। फर्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव, रिकॉर्डिंग ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, इसका मतलब है कि इकोनॉमिक का मतलब फाइनेंशियल ही है। ठीक है, फाइनेंशियल, मनी से रिलेटेड। तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो होंगे वो क्या होंगे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे, मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। तो अकाउंटिंग में हमने पढ़ा है, डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि अकाउंटिंग में सारे मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, हम हमारे बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन है जो मनी से रिलेटेड है, इकोनॉमी है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, उन सबको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। इस वजह से क्या होगा, हमको उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये जो मैंने बताया था रिमेंबर, जब हम उनको यहाँ लिख लेंगे तो रिकॉर्ड करने से क्या होगा, वो हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं, हम भूलेंगे नहीं। भूल भी गए तो हमें क्या होगा, लिखा हुआ हमको समझ में आ जाएगा, याद रह जाएगा वापस। तो सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से क्या होगा, उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर अगला है डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। तो अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट तो यही है, प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाना। साल के लास्ट में हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है और या लॉस हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा, और हो रहा है तो कितना हो रहा है, ये हमको पता लगाना है। तो ये हमको अकाउंटिंग से पता चलता है। यानी कि हम अकाउंटिंग करते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन हैं हमने उनको रिकॉर्ड कर लिया। फिर साल के लास्ट में हम सबकी समरी रिपोर्ट तैयार करते हैं कि हमने टोटल कितना परचेज किया था, बाय कितना किया था गुड्स, और सेल कितना किया था। ठीक है, अलग अलग रेट में करेंगे हम। फिर उसके ऊपर हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए थे, हमारी इनकम कितनी आई थी, और अदर इनकम है कोई तो। ठीक है, और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो भी है, हमने किसी को सैलरी दी है या रेंट वगैरह दिया है तो वो कितने हुए। सारे एक्सपेंसेज माइनस करने के बाद जो सेल्स होगी और इनकम होगी, उनमें से सारे एक्सपेंसेज माइनस करने के बाद जो बचेगा वही हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, सारे एक्सपेंसेज हमने माइनस कर दिए तो हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है, अगर हमने ज़्यादा एक्सपेंसेज कर दिए तो लॉस होगा। ठीक है, जितनी इनकम हो रही उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसेज हो गए तो वो लॉस होगा। तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा, ये पता लगाना। और अगर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, ये हमको अकाउंटिंग से पता चलेगा। तो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें ये सेकंड वाला क्या है, प्रॉफिट और लॉस का पता लगाना, डिटरमाइन करना कितना हो रहा है। फिर अगला है डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। कोई भी बिजनेस है तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसका मतलब है कि उसके पास कितनी एसेट है, कितनी उसकी लायबिलिटी है, ये पता लगाना। जैसे कि कोई भी बिजनेस है तो उसके पास एसेट का मतलब है कि वो उसकी प्रॉपर्टी कितनी है। ठीक है, उसकी जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी है, कोई मशीनरी वगैरह है, बिल्डिंग है, कोई ज़मीन खरीद रखी है, कोई फर्नीचर है,
कंप्यूटर वगैरह, ये सारे क्या होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी में आएंगे। और भी अगर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह है तो वो सारी क्या होगी, एसेट्स होगी। तो वो जो एसेट्स होगी वो सब फाइनेंशियल पोजीशन में आएगी। इसी तरह से लाइबिलिटी होती है कि किसी को पैसे हमको देने पड़ेंगे, ठीक है, जैसे बैंक से लोन लिया हुआ है या हमने कोई क्रेडिट पर कोई चीज़ खरीदी तो वो क्रेडिटर से, वो सारे क्या हमारे लाइबिलिटी है। तो फाइनेंशियल पोजीशन में हमको ये पता लगाना है कि हमारे पास टोटल कितनी एसेट पड़ी हुई है, टोटल एसेट कितनी है और टोटल लाइबिलिटी कितनी है। ओके, यानी कि टोटल एसेट कितनी है और लाइबिलिटी कितनी है, ये हमको पता लगाना है। फिर अगला है 4, इफेक्टिव कंट्रोल ओवर बिजनेस। इफेक्टिव कंट्रोल ओवर बिजनेस, इसमें क्या होगा कि अगर हमको अकाउंटिंग करेंगे तो हमको सारे ट्रांजैक्शन जब चाहे हम देख सकते हैं। तो हमको ये भी पता रहेगा कि हमारी परचेज कितनी हो रही है, सेल कितनी हो रही है, हमारे एक्सपेंसेज कितने हो रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हम अपने बिजनेस के ऊपर इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से चला सकते हैं, क्योंकि हमको सारी चीज़ें ध्यान रहेगी बिजनेस से रिलेटेड। अकाउंटिंग में हम लिखेंगे, ठीक है। और अभी जैसे हमने ये प्रॉफिट पता लगाया या लॉस पता लगाया, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाई, अगर इनमें कोई भी कमी है तो हम उनको पूरा कर सकते हैं। अगर हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है तो हम ये पता लगाएंगे क्यों कम हो रहा है। अगर हमारी लायबिलिटी ज़्यादा है तो हम पता लगाएंगे क्यों ज़्यादा है, तो और हम उसमें क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो इफेक्टिव कंट्रोल ओवर बिजनेस, अकाउंटिंग से हमको क्या होगा, बिजनेस को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे। अगला है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। यूजर्स जो हैं, यानी कि जिनको ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए अकाउंटिंग की, जो हमारी रिपोर्ट तैयार करते हैं हम, वो जिनको चाहिए वो यूजर्स होते हैं। इनके बारे में हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। जैसे 1-2 एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे बैंक है, गवर्नमेंट के ऑफिसेज वगैरह है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, या फिर कोई कस्टमर भी हो सकता है या सप्लायर हो सकता है आपका। तो वो सारे जो यूज़र हैं उनको ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना है। जैसे साल के लास्ट में आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के जो स्टेटमेंट वगैरह हैं वो हम इनको प्रोवाइड करवाएंगे अगर ये मांगेंगे तो। जैसे बैंक वाले मांगते हैं, अगर आप लोन लेने जाओगे तो बैलेंस शीट लेके आओ, तो हमको वो बैलेंस शीट उनको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो इसी तरीके से जो भी यूजर्स हैं उनको फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, वो अकाउंटिंग से ही हो सकता है। फिर अगला है फैसिलिटेट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में ये हेल्प करता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से हमको, अकाउंटिंग से रिलेटेड यानी मनी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है वो हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं, तो हमको ये पता रहेगा कि हमारे एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, इनकम कितनी हो रही है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा था। उससे क्या मैनेजमेंट में जो डिसीजन लेना है, कोई भी डिसीजन, तो हम उसके बेस पर ले सकते हैं। जैसे हमको कोई नई चीज़ खरीदनी है, ठीक है, या किसी नए पर्सन को नौकरी पे रखना है, या कहीं नई जगह इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम वो सब इनके बेस पर कर सकते हैं, अकाउंटिंग के बेस पर, ठीक है। तो ये फैसिलिटेट मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजमेंट में हेल्प करता है अकाउंटिंग। फिर लास्ट है प्रोवाइडिंग डिटेल रिगार्डिंग टैक्स। ये तो होता ही है, ठीक है। अकाउंटिंग हम करेंगे, हमने प्रॉफिट भी पता लगा दिया, तो हमको टैक्स कितना भरना है ये भी हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट जो होती है हमारी इनकम, उसी के ऊपर टैक्स लगता है। जैसे इनकम टैक्स है तो वो हमारी इनकम के ऊपर लगेगा, तो जितना हमको प्रॉफिट हो रहा वही हमारी इनकम है, और उसी के अकॉर्डिंग हमको टैक्स देना है। तो टैक्स जो है कैलकुलेटिंग करने में भी ये हेल्प करता है। जितनी हमारी इनकम होगी उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करेंगे और हम वो टैक्स भर देंगे, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो प्रोवाइडिंग डिटेल रिगार्डिंग टैक्स, तो और दूसरे टैक्स भी होते हैं, जैसे सेल्स टैक्स है, अभी जीएसटी चल रहा है, ठीक है। तो वो सारे टैक्स हम रिकॉर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर उनको फाइल कर सकते हैं। तो अभी हमने पढ़े ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, ठीक है। तो ये 7 ऑब्जेक्टिव हैं मेन, जिनसे अकाउंटिंग इनकी वजह से की जाती है, इसी के लिए की जाती है, ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।